दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। राजस्थान विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर परिवारवाद के चलते टिकट दे रही है। वहीं टिकट नहीं मिलने से बगावत शुरू हो गई है और बागी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, पूरी पूरी उम्मीद है। वहीं पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पूरे मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। वहीं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के खबर पर एक नया मोड़ आ गया है। करनी सेवा के राष्ट्रीय सुप्रीमो शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले प्रेस अधिकारी या अन्य अधिकारियों पर 11 करोड़ 11 लाख और 101 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर बिश्नोई समाज और राज शेखावत के बयान से खफा होकर लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में उतर आया है और उन्होंने राज शेखावत के व्यक्तित्व पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं रीट पेपर घोटाले के मामले पर 3 वर्ष से फरार चल रही भवरी देवी और संगीता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्पीकर ओम बिरला अपना 3 दिवसीय दौरा समाप्त करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रताप राव जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। भवरी देवी और संगीता की गिरफ्तारी के बाद पेपर लीक घोटाले में आगे की कानून की कार्रवाई क्या हो सकती है? नीट पेपर की जो गिरफ्तारी जो मामले में गिरफ्तारी हुई है वो तो केंद्र सरकार निश्चित तौर पे जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और उसके बाद उन्होंने नीट पेपर आयोजित भी कर दिया, उसको फुल प्रूफ करने की एक और पूरी तैयारी की जा रही है और उसको लेकर तमाम एक्सपर्ट्स के जो राय मांगी गई है उसे फुल प्रूफ किया जा रहा है। एक तो ये है, दूसरा नीट पेपर में जो कल्प्रिट्स थे निश्चित तौर पे उसके पूरे गिरोह को निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है और इस तरह के जो मामलों में लिप्त हैं, उनको पकड़ना सरकार की प्राथमिकता है, उस गिरोह को तोड़ना और उस नेक्सस को तोड़कर जो बच्चों के, बेरोजगारों के, बच्चों के, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करना, ये सरकार इसे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानती है और उसी जिम्मेदारी के तहत पूरी तरह से सरकार इस पर काम कर रही है। देखिए, ये एक ऐसा पहला मौका है कि पहले भी इस तरह के दूसरे जो यूपीए सरकार के दौरान भी इस तरह की घटनाएँ हुई, लेकिन इस तरह की त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से नीट के पेपर के जो लीकेज को इतना बड़ा मुद्दा बना के इसे गंभीरता से लिया, उसका परिणाम है कि आज जो आने वाले जो पेपर्स हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, एक तो ये। दूसरा, बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। लोग जो है इस पर जो गिरोहबंदी करके या इसको अनफेयर मीन्स तरीके से कब्जा नहीं कर लें जो छात्रों के भविष्य को, तो उस पर सरकार ने पूरी तरह से कार्रवाई सुनिश्चित की है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में इस पूरे गिरोह को ही तबाह कर देगी और इसकी ओर सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरा, आने वाले समय में इस तरह के फिर कोई गिरोह नहीं पनपे, इस तरह की कोई वारदात नहीं हो, उसको लेकर भी सरकार ने बहुत तैयारी शुरू कर दी है। निश्चित तौर पे कुछ समय लगेगा क्योंकि ये इतने लंबे समय से चला आ रहा मसला है, जिसे सरकार ने बहुत जल्दी अपने पकड़ में लेकर खत्म किया है। लेकिन कुछ समय और इंतज़ार कीजिए, सारे के सारे फुल प्रूफ होंगे। कभी किसी बच्चे का भविष्य इसलिए खराब नहीं होगा कि पेपर लीक हो गया, कोई जो अयोग्य व्यक्ति का इस पैसे देके सिलेक्शन हो गया पेपर लीक के माध्यम से, ये ऐसी घटनाएँ भविष्य में नहीं होंगी। सरकार इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कांग्रेस अपने आप में सही नहीं है, तो निर्णय क्या सही लेगी और सही निर्णय ले, सही क्या है, गलत क्या है, ये कांग्रेस की समझ से बाहर है। मेरा मानना है कि कांग्रेस खुद पूरी की पूरी पार्टी ही गलत हो चुकी है, एक रॉन्ग पार्टी है। तो इसलिए कोई निर्णय ले, वो ए ले चाहे निर्णय बी ले, उसकी गाड़ी अब गुजर चुकी है क्योंकि उसने झूठ के सहारे पर अपनी जो बिल्डिंग को खड़ा करना चाहा। झूठ के सहारे ज़्यादा नहीं चलते। देखिए, ताश के पत्ते की तरह ये कांग्रेस का जो पूरा
भविष्य है वो ढहता जा रहा है, क्योंकि जिस झूठ के सहारे पर वो बुनियाद पर वो अपनी मंजिल, सत्ता की मंजिल खड़ी करना चाहते थे, सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, राहुल गांधी को कुर्सी पे बैठाना चाहते थे, उसे जनता ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए कांग्रेस अब कोई सा भी निर्णय ले, ये जब ये पूरी की पूरी बुनियाद ही उसकी कमजोर है, झूठ के सहारे खड़ी है, अब कोई भी निर्णय उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है। कांग्रेस को अगर वापस खड़ा करना है तो अपने बुनियाद से ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसको वापस अपनी नींव खोदकर नए सिरे से नींव को भरना होगा, तब जाके कांग्रेस का कुछ कायाकल्प हो सकता है। और बिना कायाकल्प के ये पार्टी रसातल में ही जाएगी, इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं। देखिए हमारे यहाँ टिकट वितरण की जैसे पहले भी बात हुई थी कि टिकट वितरण के टिकट को लेकर बहुत सारे लोग आशान्वित होते हैं, कुछ लोगों में इमीडिएट रिएक्शन होती है, लेकिन पार्टी ने उन सब स्थितियों को संभाल लिया है। जहाँ 2-3 जगह पे जहाँ बड़ा हल्ला था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विद्रोही तौर पे खड़े होंगे, ऐसी स्थितियां अब खत्म हो चुकी, क्योंकि सारे के सारे इस तरह के जो प्रत्याशी थे जिनके बारे में चर्चा थी, वो पार्टी के साथ आकर पार्टी को जिताने के लिए काम करने की घोषणा कर चुके हैं। तो इसलिए पार्टी के सामने अब इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है और सभी लोग मिलकर ये सातों जो उपचुनाव हैं उनमें मिलकर पार्टी को जिताने के लिए जी जान से लगेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटे से छोटे चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लेता है। तो इसलिए किसी भी हालत में कोई कमजोरी नहीं रखेंगे और ये सातों की सातों सीटें जीत कर, और कांग्रेस जो यहाँ से खत्म हो रही है उसको और एक धक्का यहाँ का मतदाता देगा इन उपचुनावों में, ये साबित हो जाएगा। देखिए ये एक असावधानी वाली और ऐसी दुर्घटना थी जिसके कारण बच्चों की मौत हुई है। निश्चित तौर पे प्रशासन ने कड़ा कदम लिया है और स्थानीय प्रशासन ने, वहाँ के प्रशासन ने भी उस तरह की व्यवस्था की है। साथ में ही राज्य सरकार की ओर से सभी जो एसपी कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि अपने अपने जगहों पर जहाँ इस तरह की स्थितियां हैं उनको तुरंत संभालें। और निश्चित तौर पे ये एक दुर्घटना ही थी और दुर्घटना, लेकिन इससे हमें सबक लिया है और जहाँ कमजोरी है उस कमजोरी को पूरे राज्य भर में जहाँ भी इस तरह की कमजोरी है उसको दूर करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। और ऐसी आशा है कि आने वाले समय में इस तरह के हालात नहीं बनेंगे और बच्चों को जो वहाँ मृत्यु हुई है उसको लेकर वास्तव में एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिसका दुख राज्य के प्रत्येक नागरिक को है, सरकार को भी है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी को भी है। सब जो शोक संतप्त लोग हैं उनके प्रति संवेदना भी रखते हैं। और लेकिन सरकार का मानना है कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और करने के आदेश दिए और निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा। आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके पूरे प्रयास रहेंगे। ओम बिरला राजस्थान के दिग्गज नेता हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह से बस दुर्घटना के पीड़ितों से जाके मिले हैं और उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, स्वयं गए हैं। तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता का एक है, लेकिन वो बिरला स्वयं बहुत एक संवेदनशील नेता होने के कारण वो हमेशा जब भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं वो वहाँ उपस्थित रहे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पे जो भी सामाजिक क्षेत्र में है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में, उन सब के लिए एक उदाहरण भी है कि जब जनता दुख में है, जब लोग आम लोग दुखी हैं, तो ऐसी स्थिति में नेतृत्वकर्ता को वहाँ उनके साथ खड़ा होना चाहिए, संबल देना चाहिए, क्योंकि इससे ढाढ़स बनता है। क्योंकि टूटा हुआ परिवार पूरी तरह से नहीं टूट जाए और खड़ा हो, और इसमें ओम जी बिरला जैसे जो नेता हैं
वो निश्चित तौर पे एक अनुकरणीय उदाहरण दे रहे हैं और ये हम सभी लोगों के लिए एक सीख भी है कि ऐसे मौक़ों पर हमें क्या करना चाहिए और ये काफ़ी नेता करते भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़ी संख्या में नेता ऐसा करते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, नई पीढ़ी के नेता हैं, उनको इन पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि हमेशा हम सुख में रहें या नहीं रहें, लेकिन दुःख के समय जनता के साथ खड़े होंगे। तो यही एक दायित्व भी राजनीतिक कार्यकर्ता का है, सामाजिक कार्यकर्ता का है। सर, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।